नमस्कार। मैं सुनील चंद्रा आपका एक्वाकल्चर गुरु नाम के चैनल में स्वागत करता हूं। यह यूनिट और मेज़रमेंट का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग परसेंट, पार्ट पर थाउजेंड और पार्ट पर मिलियन के बारे में सीखेंगे। इसके पहले का जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में जाना था। तो शुरुआत करते हैं परसेंट से। हियर वी गो। अब इस स्लाइड में हम लोग परसेंट के बारे में जानना चाहेंगे। परसेंट जो होता है वो पार्ट पर 100 होता है और इसका साइन जो है बड़ा फेमस है, सब लोग जानते हैं और इसे पीसीटी भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए जिस नंबर को हम जानना चाहते हैं कि ये किसी दूसरे नंबर का क्या परसेंटेज है, उसको उस दूसरे नंबर से डिवाइड कर देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं, तो परसेंटेज निकल आता है। इसको हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि मान लीजिए एक नंबर है 15। अब ये हम जानना चाहते हैं कि 15 120 का क्या परसेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 15 को 120 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 15 को हम 120 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी 0.125, ये फ्रैक्शन कहलाती है। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट, किसी टोटल नंबर का कोई नंबर क्या पार्ट है, उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे कि कभी भी जहाँ दशमलव के आगे कोई नंबर नहीं लिखा रहता है, फ्रैक्शन की बात आती है, वहाँ पर इस तरह से नहीं लिखा जाता कि दशमलव लिखें या पॉइंट लगाएं और सीधे संख्या लिख दें। हमेशा उसके पहले ज़ीरो लगाना बहुत ज़रूरी है। ये गलत पद्धति है लिखने की। जो पद्धति सही है वो है 0.125 और इसे 0.125 या 125 भी नहीं बोलेंगे। दशमलव या पॉइंट के आगे की जितनी भी संख्याएं हैं सबको अकेले अकेले बोलना होता है। तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 0.125। अब अगर इस संख्या को हम 100 से गुणा कर दें तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। तो 100 से गुणा करने के बाद हमारे पास परसेंटेज आ गया 12.5। इसका मतलब ये हुआ कि 15 जो है वो 120 का 12.5% है। बिल्कुल सिंपल। फ्रैक्शन निकालिए, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा उदाहरण देखिए, 1 जो है वो 10 का क्या है, 10% है। 1 25 का क्या है, 4% है। 28 70 का क्या है, 40% है। 38 20 का क्या है, 190% है। तो इस तरह से आप तमाम उदाहरण को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग फ्रैक्शन निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से और परसेंटेज आ जाता है। अब हमारे पास ये एक बोतल है अमोनिया की, अमोनिया सोल्यूशन, जिसमें 25% अमोनिया सोल्यूशन है। इसका इस्तेमाल हम लोग बायोफ्लॉक में करते हैं अमोनिया का कंसंट्रेशन किसी खास पीपीएम में बनाने के लिए शुरुआती दौर में, या बायो फिल्टर को अगर साइकिल करना होता है तो भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके और भी तमाम तरीके, लेकिन एक तरीका ये भी है, ये ज़रा जल्दी हो जाता है। तो ये अमोनिया सोल्यूशन जो है ये 25% अमोनिया का है। अब मान लीजिए कि अब इसमें जो है 100 यूनिट अगर हम इसकी निकालेंगे तो उसमें 25 यूनिट जो है वो अमोनिया आ जाएगी हमारे पास। अब मान लीजिए कि हमको जो है 10 लीटर सोल्यूशन बनाना है जिसमें 10% अमोनिया हो, तो कैसे बनाएंगे, इस 25% अमोनिया का इस्तेमाल करके। तो अगर हम 10 लीटर बना रहे हैं और उसमें हमें 10% अमोनिया चाहिए, तो हमें उसमें अमोनिया होनी कितनी चाहिए, तो हमें उसमें 1 लीटर अमोनिया की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये कैलकुलेशन देखिए, 1/10 ये बराबर फ्रैक्शन आया 0.1, इसे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 100 से, तो ये 10% आ गया। तो 10% सोल्यूशन हमारा बन गया 10 लीटर का, तो उसमें अमोनिया कितनी इस्तेमाल हुई, 1 लीटर। तो अब हम 25% अमोनिया का
कितना हिस्सा लेंगे कि हमें 1 लीटर अमोनिया मिल जाए। तो उसके लिए हम अब 1 लीटर अगर हम 25% सोल्यूशन लेंगे तो हमारे पास 250 ml अमोनिया मिल जाएगी। तो अगर हम 4 लीटर लेंगे तो 400 गुणे 250 ml बराबर 1000 ml, यानी कि 1 लीटर अमोनिया मिल जाएगा। तो हम इसमें 4 लीटर जो है 25% सोल्यूशन लेंगे और उसमें 6 लीटर पानी मिला देंगे, टोटल 10 लीटर हो जाएगा। तो हमें 10% अमोनिया मिल जाएगा। तो इस तरह से परसेंटेज का ज्ञान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर एक्वाकल्चर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं पीपीटी के बारे में। इस स्लाइड में हम लोग पीपीटी के बारे में जानेंगे। पीपीटी का मतलब हुआ पार्ट पर 1000, 1 पार्ट इन एवरी 1000 इज नोन एज पीपीटी। इसका जो साइन है वो बड़ा बढ़िया है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें परसेंट के नीचे वाले जो गोला है उसके बगल में एक और गोला आ जाता है, इस तरह से। ये साइन जो है ये कहीं भी आपको दिखे तो ये आपको पीपीटी दिखे कहलाएगा, यानी कि पार्ट पर 1000। इसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसमें भी नंबर को डिवाइड करिए, फ्रैक्शन निकाल लीजिए और उसके बाद जो है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं इसको, कि वही एग्जाम्पल लेते हैं 15 वाला। मान लीजिए एक नंबर है 15 और दूसरा नंबर है 120। 120 में हम लोग देखना चाहते हैं कि 15 क्या पीपीटी है। तो हम लोग सबसे पहले 15 को 120 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन देखिए आ गया 0.125। अब इस फ्रैक्शन को हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा पीपीटी निकल आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा रिपीटिशन कर दे रहे हैं कि ये 0.125 नहीं कहा जाएगा, ये गलत है। आप हमेशा 0.125 लिखेंगे। तो 0.125 को हम लोग 1000 से गुणा कर देते हैं और हमारे पास जो है पीपीटी आ जाएगा। तो नंबर आया 125। 125 पीपीटी, यानी कि ये जो 15 है ये 120 में का 125 पीपीटी है। अब एक्वाकल्चर में जो पीपीटी है वो हमेशा सैलिनिटी के बताने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका जो यूनिट होती है वो ग्राम पर लीटर में होता है। लीटर हमेशा हमारा पानी रहता है, वो सॉल्वेंट है, और जो चीज़ घोली जा रही है उसमें वो सोल्यूट कहलाती है। तो सोल्यूट बदलता है एक्वाकल्चर में, जो सॉल्वेंट है वो हमेशा पानी ही रहता है। तो 1 ग्राम अगर 1 लीटर में रहेगा तो 1 पीपीटी कहलाएगा। ये बहुत सिंपल है, इसको आप हमेशा याद रखिए। एक एग्जाम्पल भी वही पुराना वाला ले लेते हैं। जो 1 है वो 10 का कितना पीपीटी है? 100 पीपीटी है। 25 का 40 पीपीटी, 28 70 का 400 पीपीटी, 38 20 का 1900 पीपीटी। ये सब आप लोग प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेट करके खुद से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक और जनरल आपको एक जानकारी के लिए बता देते हैं कि 1% जो होता है वो 10 पीपीटी कहलाता है और वो 10,000 ppm भी कहलाता है। ये दोनों तीनों एक ही चीज़ है। या 0.0001% ये बराबर 0.001 पीपीटी, ये बराबर 1 ppm। ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन। ये अभी आगे हम फिर ये नेक्स्ट स्लाइड उसी की है, वो भी दिखाते हैं आपको। अब एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए ये एक हमारे पास जो है एक सर्कुलर टैंक है। उस टैंक में हमको 4 पीपीटी सैलिनिटी का पानी बनाना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका रेडियस 2 मीटर है और इसका वॉल्यूम इस तरह से निकल आएगा। इसकी हाइट पता करनी पड़ेगी। हाइट है 1.5 मीटर। तो इस वॉल्यूम में πr² लगा करके हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम आ रहा है 18.84 मीटर क्यूब। तो अब हम देखेंगे कि ये कितना लीटर हुआ, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1,88,000
सॉरी, ये 18,840 लीटर पानी इसमें आएगा इस टैंक में। अब 18,840 लीटर में 4 पीपीटी सैलिनिटी का हमें घोल बनाना है नमक का। तो कैसे बनेगा? 1 ग्राम 1 लीटर में लेते हैं तो 1 पीपीटी बन जाता है। तो 4 ग्राम अगर हम 1 लीटर में लेंगे तो 4 पीपीटी बन जाएगा। तो 4 ग्राम से हम ये जो जितना लीटर हमारा आया है 18,840, इसको गुणा कर देते हैं तो ये आ गया 75,360 ग्राम। इतना नमक हमें चाहिए होगा। जब हम इसमें घोलेंगे तो ये 4 पीपीटी का सलूशन बना देगा सैलिनिटी का। अब ये 75,360 ग्राम आया है। अब 1 केजी में 1,000 ग्राम होते हैं, तो अगर हम इसको 1,000 से भाग दे दें तो ये हमारा 75.36 किलो नमक हमें लगेगा। अगर हम इसमें घोलेंगे तो हमें 4 पीपीटी की सैलिनिटी मिल जाएगी। ये श्रिम्प्स का जो लोग लो सैलिनिटी में कल्चर करते हैं बायोफ्लॉक में, तो उनको ये सब कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से पीपीटी के बारे में अभी आपने सीखा, जिसकी की यूनिट है ग्राम पर लीटर। 1 ग्राम 1 लीटर में डालेंगे तो 1 पीपीटी कहलाएगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन पार्ट पर मिलियन का। पार्ट पर मिलियन इज 1 पार्ट इन एवरी 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। इसका एब्रीविएशन जो है वो पीपीएम है, पार्ट पर मिलियन। अब इसके कैलकुलेशन में ये देखिए कि जिस भी नंबर को हमें जानना है कि ये दूसरे किस नंबर का कितना पार्ट पर मिलियन है, उससे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से, तो हमें पार्ट पर मिलियन की रीडिंग प्राप्त हो जाएगी। वो सेम उदाहरण से हम लोग फिर देखते हैं कि मान लीजिए 15 है, तो ये 15 नंबर जो है ये 120 जो कि टोटल नंबर है इसका कितना पार्ट पर मिलियन है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे डिवाइड करके फ्रैक्शन पा लेते हैं। फ्रैक्शन आएगा वही 0.125। अब इस फ्रैक्शन को जो है हम लोग ये वाला पॉइंट स्किप करते हैं, 2-3 बार बता चुके हैं। अब इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से, तो हमको पीपीएम पता लग जाएगा। तो ये 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1,25,000 पीपीएम आया। यानी कि अगर 15 पार्ट है, कहीं 120 में 15 पार्ट है, तो वो 1,25,000 पीपीएम कहलाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसका बार बार एक्वाकल्चर में प्रयोग आता है। इसमें हर चीज़ के लिए, जैसे हम लोग कोई भी पैरामीटर है जो हमारा पानी का, जैसे डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या हमने उसमें उसके एल्कलिनिटी देखनी है, या अमोनिया देखना, नाइट्रेट, इन सब को हम लोग पीपीएम में देखते हैं। मेडिसिन्स डालनी है, डिसइंफेक्टेंट डालना है, वो सब को पीपीएम में देखते हैं। तो इसका कैलकुलेशन अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसको जो एक्सप्रेशन है इसका वो होता है मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 मिलीग्राम 1 लीटर में डालेंगे तो 1 पीपीएम कहलाएगा। इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे पहले हमने बताया था कि 1 ग्राम 1 लीटर में डालेंगे तो 1 पीपीटी कहलाएगा, पार्ट पर 1000। तो वही पुराने वाले एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये जो है आप देखिए, एक जो है वो 10 का कितना पीपीएम है, तो ये लिख करके आ गया। एक 25 का कितना है, 40,000 है। एक 2870 का कितना है, तो ये 4 लाख है। और 3820 का है तो ये 19 लाख है। तो इस तरह से हम लोग जो है पीपीएम का कैलकुलेशन करते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं और उसको 10 लाख से गुणा कर दिया जाता है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 1% बराबर 10 पीपीटी बराबर 10,000 पीपीएम, या उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो भी पहले हम लोग बता चुके हैं। अब मान लीजिए ये एक हमारे पास टैंक है। इस टैंक में हमें 4 पीपीएम पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना है। तो हम
इसमें जब पानी भरेंगे तो उसमें कितना पोटेशियम परमैंगनेट डालें ताकि ये 4 ppm हो जाए। तो अब पहले इस टैंक का डायमेंशन जानते हैं। इसका रेडियस 2 मीटर है, इसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच से। ये आ गया आपका 18.84 मीटर क्यूब। अब इसको हम लीटर में बदल लेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो ये 18,840 लीटर आ गया। अब पोटेशियम परमैंगनेट का इसमें घोल बनाना है तो 4 मिलीग्राम से इसको गुणा कर देंगे इस लीटर को। तो 4 मिलीग्राम मल्टीप्लाइड बाई 18,840, ये बराबर आ गया 75,360 मिलीग्राम। अब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो हम इसको अगर 1000 से भाग दे दें तो हमारे पास ग्राम में रीडिंग आ जाएगी। तो ये आ गई 75.36 ग्राम। तो अगर 18,840 लीटर पानी में हम 75.36 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो हमारा 4 ppm का पोटेशियम परमैंगनेट का घोल तैयार हो जाएगा। तो ये रहा ppm के बारे में, पार्ट पर मिलियन। इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है एक्वाकल्चर का। अब आगे चलते हैं। तो अब क्वेश्चंस की बारी है, लेकिन इसके पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी जानकारी कुछ बढ़ी हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें 6000 लीटर 5 ppt का सैलिनिटी का सल्यूशन बनाना है तो कितना नमक लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास 12000 लीटर पानी है जिसमें 5 ppm अमोनिया है, तो उस 12000 लीटर में टोटल कितनी अमोनिया है। तो जल्दी ही मिलते हैं बायोफ्लॉक सीरीज़ के सेकंड वीडियो के साथ। नमस्कार।